जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ना, उन विद्यार्थियों के लिए है जो इस मतलब एग्जाम 2022 में अपना फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बिलीव नहीं होगा जो आपको हम बोलने जा रहे हैं कि आपका अगर वास्तविक संख्या से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरा इसी वीडियो के अंदर से आएगा। भले उसमें अंक चेंज रहेगा, लेकिन आपका ना इस वीडियो से आएगा, क्योंकि आपको जो आज हम बताने वाले हैं ना, तो क्वेश्चन का टाइप बताने वाले हैं, क्वेश्चन का लेवल बताने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आज क्लास जो है ना, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है, तो क्लास में बने रहिएगा। तो हम लोग आज बात करेंगे वास्तविक संख्या पर। किस पर करेंगे जी? वास्तविक पर करेंगे। तो वास्तविक संख्या को पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, किससे बात करेंगे? वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर, REA, रियल नंबर। ठीक है, तो जब हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ते हैं तो सबसे पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं, वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, जितने भी संख्याएं होती है, उन संख्याओं के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम सभी संख्याओं के बारे में जान लेंगे तो हमें आगे पढ़ने में कोई तकलीफ होगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं ना कि वास्तविक संख्या जो है ना, दो तरह का होती है। वास्तविक संख्या जो है ना, ऐसे तो आप सभी जानिए कि संख्या दो तरह की होती है, एक वास्तविक, एक अवास्तविक, यानी कि एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और वास्तविक संख्या दोनों होती है, बल्कि कई तरह की होती है, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, ये सभी आपका वास्तविक संख्या ही है। तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं। तो पहला हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए ध्यान से, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से प्रारंभ होती है, यानी कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से आपका ना अनंत तक जाते रहेगा। ठीक है, फिर देखिए ध्यान से, आपका आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, या इसी का नाम है प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। एकदम धैर्य से देखिएगा, आपको हम एक एक स्टेप बताने वाले हैं, और संख्या बताने के बाद आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है, अर्थात 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। को इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से आपको चलेगा। यह कौन संख्या हो गया? आपका प्राकृतिक संख्या। यानी कि 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगला हमारा आता है सम संख्या। कौन संख्या भाई? सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह हमारा कौन संख्या है? यह हमारा सम संख्या है, क्योंकि इसमें जितनी भी संख्या हमने लिखा है ना, और उनमें 2 से भगा देंगे ना, सभी संख्या 2 से पूर्णतः कट जाती है। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? अब अगला हमारा आता है जी विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। यह विषम संख्या क्या होती है? तो इसका परिभाषा होता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये हमारा कौन संख्या है? विषम संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। अब यह भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो उसे कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या। फिर से समझिएगा,
वह संख्या जो एक और स्वयं यानी खुद को छोड़ के किसी और संख्या से विभाजित हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा आपका 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा आपका 12 हो जाएगा। अब इसको हम प्रमाणित करते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं खुद को छोड़ के किसी और से विभाजित हो, तो उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखिए 4 में 1 को छोड़ दीजिए और 4 में 4 को छोड़ दीजिए। एक और स्वयं को छोड़ के, स्वयं मतलब वही संख्या 4 को छोड़ के किसी और से भाग लगे, किसी और संख्या हमारा 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा हो गया कौन संख्या, भाज्य संख्या हो गया। अगला हमारा देखिए 6 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, और 6 में देखिए 2 से भाग लग रहा है, 6 में आपका 3 से भाग लग रहा है। यानी कि वह संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और से कटे, उसे कहते हैं हम लोग कौन संख्या जी, भाज्य संख्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो का मतलब बताने की स्टाइल और मतलब वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप सबको जांच कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में चलता होगा सर जी इससे पहले आप 3 छोड़ दिए हैं, इससे पहले आप 2 छोड़ दिए हैं। बिल्कुल छोड़ दिए, क्योंकि ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए 1 से भाग लगता है और 2 से लगता है, और किसी अंश से तो भाग लगता नहीं है। चलिए, यह तो हमारा हो गया कौन संख्या जी, यह हमारा हो गया भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ना, आपको हम अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अगला, अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल स्वयं और एक से विभाजित हो, ठीक है। वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह से आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसमें देखिए 1 से भाग लग रहा है और खुद वही 2 से भाग लग रहा है और किसी से भाग नहीं लग रहा है। तो वह संख्या जो 1 से और खुद से यानी कि स्वयं उसी संख्या से भाग लगे, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3 की लेंगे तो 3 में 1 से भाग लग रहा है और खुद वही 3 से भाग लग रहा है और किसी से तो भाग नहीं लग रहा है इसमें, यह हमारा कौन संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होता। अब एक आपका दिमाग में चलता होगा कि सर जैसे पहले हमारा 1 तो छूट गया, 1 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। बता दूं आपका 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है और न ही सहअभाज्य है। तो आपका एक संख्या और आ जाता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब इसका परिभाषा लगभग लोगों को पता नहीं रहता है कि सहअभाज्य संख्या क्या होता है, कैसे समझे। तो देखिए ध्यान से, ऐसे एक्चुअली में ना आपका सहअभाज्य का तो खैर परिभाषा नहीं होता है, मतलब कोई एक संख्या तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको इस तरह से समझा जाता है कि वह संख्या यानी कि जिन 2 संख्याओं का मौस 1 आए उसे हम लोग कहते हैं सहअभाज्य का जोड़ा कहते हैं, ठीक है। जिन 2 संख्याओं का मौस क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, आपको अभी हम बताएंगे क्वेश्चन का लेवल कैसे आएगा। तो सहअभाज्य क्या होगा, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, अगर इन दोनों का मौस 1 आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 2 तो 2 गुना 1 2, 3 तो 3 गुना 1 3। अगर इसका निकालेंगे एचसीएफ तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब यह हमारा क्या, सहअभाज्य का जोड़ा है। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, और एक तरीका शॉर्ट कोट समझने का यह ट्रिक है कि वह संख्या सहअभाज्य होती है जो एक दूसरे से नहीं कटे। क्या 2 और 3 आपस में करता है, क्या नहीं करता, इसका मतलब यह सहअभाज्य है। जिसे बोलेंगे 7 और 21 क्या सहअभाज्य है, बिल्कुल यह सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कट रहा है और इसका मौसम 7 आएगा, यह हमारा सहअभाज्य नहीं है। और उसी में लिखते हैं हम 17 और 21, बिल्कुल यह सहअभाज्य का जोड़ा है, क्योंकि 17 और 21 एक दूसरे से नहीं कट रहा है, यह सहअभाज्य का जोड़ा है। इसे बोलेंगे हम 7 और 9, 7 और 9 एक दूसरे से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 7 और 9 हमारा क्या है, क्या जी, सहअभाज्य का जोड़ा है, ठीक है। आगे समझ में, इसे बोलेंगे 21 और आपका जो है ना मान लीजिए 11, 21 और 11 एक दूसरे से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 21 और 11 हमारा क्या है, सहअभाज्य का जोड़ा है। आगे समझ में, चलिए तो सहअभाज्य तो समझ गए। अब हम लोग समझते हैं, चलिए इसे लिखते हैं, भाज्य अभाज्य हो गया, सहअभाज्य तो हो गया। अब समझते हैं हम लोग
परिमेय संख्या। परिमेय का परिभाषा तो लगभग सभी को पता ही होगा ना। वह संख्या जिसे p बटे q में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या, जहाँ q इक्वल टू नॉट 0, है ना। यानी कि जिन संख्याओं को p बटे q में यानी बटे के रूप में लिखा जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि 3/2, 7/9, ये सभी क्या हमारा है, परिमेय संख्या है। और 0 भी निष्क्रिय कुछ नहीं क्या 1 है ना, तो 0 भी हमारा परिमेय संख्या, 1 भी परिमेय है, हो गया। उसके बाद हमारा जो आता है ना, वो आता है अपरिमेय संख्या। चलिए, इस सभी संख्या के बारे में आप सभी पहले से परिचित हैं। यानी कि जिन संख्याओं को p बटे q में नहीं लिखा जा सकता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, अर्थात रूट वाली संख्या को कहते हैं अपरिमेय संख्या, जिसका कि वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है। जैसे कि रूट तीन का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, अर्थात इसमें क्या रूट चढ़ गया ना, यह आपका हो गया अपरिमेय संख्या। और याद रखिएगा पाई आपका ना अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है ना 22/7, यह पता है क्या होता है, यह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि 3 + √7, यह भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय आप सभी भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम में सवाल किस टाइप का आने वाला है। तरह संख्या के बारे में आपको हम समझा दिए हैं। अब चलते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, आपका जो संभावित क्वेश्चन है बनने वाला, आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। पहला क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका होता है 1। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यह आपका होता है क्या, 0। आपका अभी पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो आप दोनों गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है सबसे छोटी सम संख्या, यह आपका हो जाएगा 2। सबसे छोटी विषम संख्या आपका हो जाएगा 1। सबसे छोटी क्या है जी, भाज्य संख्या, वह आपका हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य आपका 4 है। अगर बोलेगा सबसे छोटी विषम भाज्य क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा विषम भाज्य। क्या होगा, विषम भाज्य कौन है, विषम भाज्य आपका ना 9 हो जाएगा और सम भाज्य आपका 4 आ जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य, चलिए यहाँ तो लिखा हुआ, हम लिख भी दिए हैं, आपका हो जाएगा 9। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी आपका अभाज्य जो है ना, वह आपका क्या है, 2 है। और ये पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगला है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्या है, सम अभाज्य संख्या बोला है तो ये 2 होगा आपका। अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य। विषम अभाज्य पूछेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटी सम एवं विषम का गुणनफल, यानी सबसे छोटी सम संख्या वह आपका होगा 2 और सबसे छोटी विषम संख्या वह आपका होगा 3, सॉरी 1 होगा 1। गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा आंसर कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से संख्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग कौन है, ये आपका पूर्ण वर्ग है नहीं, 4 आपका पूर्ण वर्ग है, 2 दूनी 4, यानी जब 4 का रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 बाहर। इसका मतलब वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है हमारा, वो हमारा है 4। सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन है जी, यह आपका 8 है। देखिए घन का मतलब हुआ, देखिए 8 का पावर कर दीजिए यहाँ पे, सॉरी 8 का घन निकालना है, 3 गो में से 1 बाहर करना है, तो आपका देखिए यहाँ घन हो गया 2 गुना 2 गुना 2, तो आपका 2 हो जाएगा बाहर। इसका मतलब हुआ सबसे छोटी घन संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा पूर्ण घन संख्या। उसके बाद सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो आपका 4 है और सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या आपका 8 है, दोनों गुना कर देंगे तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मेरे अनुसार से था कि आपका इतना टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं कि और इस पे कितना क्वेश्चन बनने की संभावना है आपका जो है ना सिलेबस के अनुसार से। ठीक है, चलिए आपका जो है ना वास्तविक संख्या पे इस टाइप का क्वेश्चन बनने की संभावना है। क्या है कि √3 एक है या परिमेय है या अपरिमेय है। आप सब जानते हैं कि √3 जो है ना हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला है 2 10 और 20 का लॉ 100
और मौसा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन ना बहुत ही VVI क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो 2, 10, 20 का लॉस और मौसा क्या होगा। तो देखिए 2, 10 और 20 का लॉस निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 ढंग 20, 2 ढंग 20 हो गया। फिर 5 से 5 एकम 5 पंजे 10, तो 2 गुना 5 गुना 2 कितना गया 20। ये आपका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ क्या होगा, तो 2, 10 और 20 का एचसीएफ ना आपका 2 आ जाएगा। क्या होगा, 2 होगा, जो जानते भी हैं। तो बोलता है कि लॉस और मौस यानी कि लॉस अनुपात मौस क्या होगा। तो लॉस हमारा आया 20 अनुपात यह 2, काटिएगा तो 10 अनुपात 1। आपका आंसर आ जाएगा 10 अनुपात 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 अनुपात 1 आ जाएगा। हाँ, तो किसमें है आपका ऑप्शन जो है ना बी में है। 2 लगातार संख्याओं का मौसा होगा। 2 लगातार संख्या शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 संख्या शुरू होती है। कोई भी लगातार संख्या लेंगे, क्या आप 1, 2 ले सकते हैं या 2, 3 ले सकते हैं, 3, 4 ले सकते हैं। चलिए हम 1 और 2 लेते हैं और इसका निकालते हैं क्या, इसका निकालते हैं मौसा। 1 से भगा देंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा। तो हमारा मौसा कितना आ जाएगा भाई, हमारा मौसा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि 2 लगातार संख्याओं का जो मौसा है वो आपका क्या होगा, 1 आ जाएगा, राइट। इनमें कौन आपका आभाज्य संख्या है, आपको समझाए थे हम कि जो संख्या 1 और खुद से कटे उसे कहते हैं उसे कहता है आभाज्य संख्या। यानी जो संख्या 1 और स्वयं से कटे, यहाँ देखिए 23 आपका 1 से कट रहा है और खुद 23 से कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है। 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 का कर लेंगे हम आभाज्य गुणनखंड, या 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 00, 5 एकम 5, ठीक है। और यह किससे कटेगा, 13 से। तो 13 7 91, फिर 13 7 91 कटेगा ना, 13 91 95, 13 7 91, फिर 7 से 11 बार में देख लेते हैं। 13 से भगा देंगे 1001 में, 13 7 कितना होगा, 91, 9, 13 7 91, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 वो हमारा हुआ गुणनखंड, और बस सब गुणनखंड कैसा है, सब हमारा आभाज्य संख्या है। तो सवाल क्या था कि 5005 के कितने आभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 1 2 3 4 4 गो आभाज्य गुणनखंड होंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा सही, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन मेथड। 96 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को तोड़ देना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। 96 को तोड़ देना है। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से तो हो गया आपका, सॉरी 2 दूनी 4 होगा, जो 2 से 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, यानी 2 का पावर हो गया 1 2 3 4 5, 5 गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3, 2 का पावर 5 गुना 3। देखिए आपका ऑप्शन सी में है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए अगला है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो वह हमारा आता है, भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या वो हमारा होता है 2। बोलता है कि उनका मौसा कितना होगा, ठीक है। उनका मौसा निकाल लीजिए। तो 2 को भगा देंगे 4 में, 2 दूनी 4, तो मौसा कितना आ जाएगा 2, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। इस टाइप से आपका ना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अभी और देखते हैं, जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना एक ही वीडियो में वास्तविक संख्या पर पूरा देख लेना है, ताकि इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका अगला है। इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं ताकि जो है ना मेरा टाइम बच जाए, तो टाइम अधिक लग जाता है। ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लॉसक क्या होगा, ठीक है। देखिए ए बी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का लॉस जो होता है ना, लॉस जो होता है ना, वो संख्या का गुणनफल होता है। अब ऐसे भी जानते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ए गुना ए करेंगे तो ए होगा, और बी गुना ए करेंगे बी होगा। तो एलसीएम यानी लॉस निकालना है, जो दोनों कॉमन मिलता है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। ए गुना बी, अब गुना करने पर ए बी हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। और ऐसे भी आप याद रखिएगा कि यदि 2 संख्या आभाज्य संख्या है, तो आभाज्य संख्याओं का लॉस जो होता है
वह संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए और बी को डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 8670 है, गुणनफल दिया गया है, तो उनका मौसा दिया गया है आपका 17, तो उनका लसा क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, आपका लसा जो होगा ना वह संख्याओं के गुणनफल आपका 86 से 70 है, बटे आपका होगा मौसा यानी कि 17, काट दीजिए 17 या 51, 17 चौक 52, 17 पचास 85, चलो 5 बार में 17 पचास 85, 17 एकम 17, यानी आपका हो जाएगा 510 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 65 और 117 का मौसा आपका ना इसके रूप में दिया गया है, यानी 65m माइनस 117 के रूप में दिया गया है, तो m का मान क्या होगा। तो देखिए 65 को लिखेंगे 13 गुना 5, 65, 117 को लिखेंगे 13 नामा 117, हो गया कितना आपका गुणन कर दिए। बोलता है कि मौसा इतना है, तो हम पहले मौसा निकाल लेते हैं। देखिए मौसा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है, दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमारा 13, तो मौसा का मान कितना आ गया 13, और यहाँ पर मौसा हमारा दिया गया है 65m माइनस 117, इधर कितना है 13, 113 की तरफ भेज देंगे, इधर रहेगा आपका 65m, इधर 13, इधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा प्लस में 117, 65m बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3 1, तो काटेंगे तो आपका हो जाएगा 13 एकम 13, 13 50 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपका हो जाएगा m का मान कितना 2 हो जाएगा। क्या होगा, m का मान 2 हो जाएगा। बार देख लेते हैं, 130 हो गया, तो 13 एकम 13 और 13 50 65, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आपका m का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यह क्वेश्चन आपका 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार से ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आपका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। अब अगला है कि 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप होगा, तो 0.3 रेकरिंग है, दशमलव जैसे उड़ाते हैं ना, तो रेकरिंग के लिए हम लोग लिखते हैं 9, जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 अंक होता है तो हम लोग लिखते हैं 2 को 9 लिखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 3 9, आपका हो जाएगा 1/3, तो आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा 1/3 कहीं ना कहीं। अगला है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, सम संख्या कौन होगा आपको ऑप्शन में जांच करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप धरिए m आपका पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब हुआ m आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7, यानी कि इस तरह से आपका m का मान हो सकता है। तो यहाँ पे धरेंगे 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 3, आपका यहाँ विषम हो गया, हटाइए सम पूछा है, यहाँ ये 1 धरेंगे तो 1 गुना 2 2 2 1 3 आ गया, विषम हो गया, विषम जिसे छोड़ देंगे, केवल हमको सम खोजना है, सम। तो यहाँ पे 2 है, 2 गुना 1, यानी यहाँ धरेंगे 1 गुना 2 आपका हो जाएगा 2, यहाँ धरेंगे 2 गुना 2 4, यहाँ धरेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ धरेंगे 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ धरेंगे 5 दूनी 10, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन सी में जो है ना हर जगह क्या आ रहा है, सम आ रहा है हर मान धरने पर। तो आपका ऑप्शन सम के लिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन है यदि p और q दो आभास संख्या है, क्या है, p और q आभास संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा। आपको हम बताए थे जस्ट पहले थ्योरम में कि यदि 2 या 2 से अधिक संख्याएं आभास तभी होते हैं जब उनका मौसा क्या होता है, 1 होता है। यदि आभास संख्या है तो आभास संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या है, यानी कि 0 से लेकर 50 तक में विषम संख्या के गो है, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब 0 से लेकर हम 50 तक लिखेंगे ना, तो हमारा 25 को होगा सम, 25 को होगा हमारा विषम। ठीक है, तो विषम संख्याओं की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए ध्यान से, जिनका हर में 2 और 5 हो, आपका ऑप्शन बी सही है। आप कोई लोग बोलेंगे सर जी यहाँ पे 3 गुना 5 15, हर में तो इसका 3 आ गया है, लेकिन नहीं अभी कट रहा है, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो हर में कितना 2 बटा आपका 5 बचेगा, यानी कि हर में 2 बटा 5 हुआ, हर में कितना हुआ 5 हुआ, तो यह आपका क्या हो गया, शांत संख्या हो गया। या फिर इसको ऐसे जांच कर सकते हैं, 15 से भागा लगा दीजिए ना 6 में, 0 पॉइंट मारेंगे तो 15 चौके 60,
कितना गया 0.4, यानी करके रुक गया नहीं, शांत हो गया। अगला है सबसे छोटी आभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होता है ना वो आपका होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका होता है 4, और दोनों का पूछा गुणनफल क्या होगा, हम पहले ही गुना कर दिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, आपका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी इसमें और कुछ टाइप बचा हुआ है जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। तो आते हैं पार्ट इसका 2 लेकर और देखते हैं उसमें और खास क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, और जितना आपको हम बता रहे हैं वीडियो में ना, तो आप इन सभी क्वेश्चनों का, इन सभी टाइपों को क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही VVI क्वेश्चन सब होगा। ठीक है, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।